नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज मैंने ये थालपोस का डिज़ाइन लाया है। मोती वाला थालपोस का डिज़ाइन, इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने अपने हिसाब से इसकी लंबाई को गोलाई को रखा है, देख सकते हैं आप। इसमें मैंने 3 प्लाई का ऊन लिया है और 6 mm का मोती ली है। ठीक है, देखिए इसे मैंने बहुत आराम से बनाया है। देखिए इसे बनाना में बहुत ही आसान है। आप चाहे तो इसे कोई भी कलर में बना सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा इसे खोल। देखिए मैंने इसके साइड साइड में झालर को भी लगाया है, देखिए इस तरह से। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और इस थालपोस को बनाने में अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, कहीं भी कुछ क्रोशेट लगाने में या फिर ऊन को डालने में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे बता दूँगी। ठीक है, तो चलिए इसे बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बनाने के लिए 3 प्लाई का ऊन लिया है, ये रेड कलर में है। और फिर मैंने वाइट कलर का भी ऊन लिया है, ये भी 3 प्लाई में है। 6 mm की बीड्स ली है, देख सकते हैं आप। उसके बाद 2 mm का हुक लिया है, देखिए एक सीज़र है और ये नीडल है। नीडल से मैं मोती को ऊन में लगाऊंगी, तो मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ। तो इस तरह से सबसे पहले हमें नीडल में ऊन को लगा लेना है। उसके बाद ज़्यादा नहीं, हम थोड़ा थोड़ा करके ऊन को मोती को ऊन में लगाएंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मोती को ऊन में लगा लेंगे, डाल देंगे, मतलब इसमें ज़्यादा मोती को पिरो लेंगे, तो जैसे जैसे ये पीछे ढकलाएगा तो हमारा जो ये ऊन है ये बहुत पतला होते जाएगा। इसीलिए मैं इसमें कम ही मोती डालूँगी, लगभग मैं 100 मोती एक बार में डाल दूँगी। ठीक है, देखिए मैं इसी तरह आपको जितना मन हो 100 के लगभग में डाल लीजिएगा। मैं लगा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतने मोतियों को पिरो लिया है। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग को बना लेंगे इस तरह से। देखिए मैंने मैजिक रिंग बना लिया है। अब हमें 3 चेन लगाना है, 1 2 और ये 3, और 23 डबल क्रोशेट, और इसे मिला के हमारा टोटल 24 डबल क्रोशेट हो जाएगा। तो लगा लीजिए 23 डबल क्रोशेट और इसे मिला के 24। तो हमें अगर डबल क्रोशेट हम जोड़ेंगे तो वो 23 होगा और इसे मिला के 24, तो टोटल हमें इसे भी मिला के 24 कर लेना है डबल क्रोशेट। तो ये 3 हुआ, 4 5 6, तो टोटल बना लीजिएगा। मैं बना कर दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने टोटल 24 डबल क्रोशेट बना लिया है। अब हम मैजिक रिंग के इस ऊन को इस तरह से घींच देंगे, देखिए इस तरह से, ताकि ये होल हमें दिखे ना जो हमारे बीच में है। इसे हमें टाइटली इस तरह से खींच देना है। उसके बाद पहले वाले ये जो हमारा 3 चेन है, इसके थर्ड वाले चेन में हमें इसे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। ठीक है, इस तरह से। उसका फिर से 3 चेन लगाएंगे, 1 2 और ये 3, फिर से एक डबल क्रोशेट लेंगे, फिर एक चेन स्पेस देंगे और फिर से 2 डबल क्रोशेट, 1 और ये 2, इस तरह से देंगे। उसके बाद हमें 3 चेन लगाना है, 1 2 और ये 3। आप चाहे तो कुरूस की हेल्प से भी, इसे हुक की हेल्प से भी मोती लगा सकते हैं, पर मुझे उससे ज़्यादा इजी आप कोई भी वायर ले लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस तरह का एक वायर लिया है और इसे फोल्ड कर लिया है, ये बहुत पतला है। ठीक है, अब मैं इसे इस तरह से लगा के इस तरह से मोती को लगाती हूँ। ये मुझे बहुत इजी लगता है, इसीलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो देखिए अब हमें फिर से 4 डबल क्रोशेट बनाना है, बीच में चेन स्पेस देके। तो इधर हमें 3 चेन को छोड़ के चौथे वाले में करना है, तो 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ भी हमें 4 डबल क्रोशेट बनाना है, 1 और ये 2 हुआ, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशेट, फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। तो इसी तरह से हमें यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारा टोटल 6 बनेगा और 6 मोती भी इसमें लगाया जाएगा एक एक करके। तो मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ, इसे यहाँ तक पूरा करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसे जॉइंट करके दिखा देती हूँ। देखिए टोटल हमारा 6 मोती हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6, और ये भी हमारा 6 बनेगा, क्योंकि हमारा 6 कॉर्नर का जाएगा इस तरह से। 6 कॉर्नर ये बीच बीच में फिर बनेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ इसे लॉक करके। तो देखिए जहाँ हमने 3 चेन लिया है, उसके ऊपर वाले तीसरे चेन में हमें स्लिप स्टिच लगाना है। ठीक है, उसके बाद हमें इसे बीच में ले आना है स्लिप स्टिच से, और फिर से 3 चेन लगाएंगे। देखिए फिर एक डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशेट,
इस तरह से। अब हमें फिर से 5 चेन लेना है, 1 2 3 4 और ये 5। अब हमें यहाँ पे 2 मोती को लगा लेना है। ठीक है, मैं लगा कर दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से 2 मोती को हमें लगा लेना है। देखिए जहाँ पे मैंने चेन स्पेस दिया है वहीं पे हमें फिर से 4 डबल क्रोशेट बनाना है, बीच में एक चेन देके। तो 2 डबल क्रोशेट, एक चेन, फिर से 2 डबल क्रोशेट, इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। फिर से 5 चेन देंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो जैसे हमने इसे कंप्लीट किया वैसे हमें इस राउंड को भी यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस इसी तरह से हमें कॉर्नर में लगाते जाना है। और यहाँ पे जहाँ पे हमने 1 मोती लिया है वही इसी तरह हमें यहाँ पे 2 मोती को लेते जाना है। यहाँ तक मैं कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस राउंड को भी यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसे जॉइंट करके दिखा देती हूँ। तो बस मैं आपको अगर इतना भी दिखा दूँगी तो आप इसे बना लीजिएगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, एक ही प्रोसेस से इसे बस रिपीट करते जाना है। देखिए मैंने इसे लॉक कर लिया स्लिप स्टिच से, फिर हमें बीच में ला के फिर स्लिप स्टिच, फिर 3 चैन, फिर 1 डबल क्रोशेट, फिर 1 चैन, फिर 2 डबल क्रोशेट। तो ये हमारा टोटल 4 हो गया। देखिए फिर से अब हम 3 चैन लेंगे क्योंकि अब हमें 1 मोती लगाना है। यहाँ पे मैं लगा कर दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने वायर को लगा लिया है। देखिए तो अब हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाना है इन 2 मोतियों के बीच। अब हमारा थालपोस बनना स्टार्ट होगी। ये तो सिर्फ हमारा कॉर्नर है, ये 6 कोना का है। ठीक है, तो देखिए इसके बीच में हमें 2 डबल क्रोशेट बनाना है, 1 और ये 2। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 और ये 3। फिर से मोती को लगाकर मोती को लगा लेंगे, 1 मोती को लगाएंगे अब हम। देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट लेना है, 1 ये 2, बीच में चैन स्पेस, फिर 2 डबल क्रोशेट, 1 और ये 2। फिर से 3 चैन लेंगे। तो हमें इसी प्रोसेस से सभी में कंप्लीट कर लेना है। 2 जितना भी हमने जहाँ जहाँ 2 मोती लगाए हैं वहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बना लेना है। जैसे हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस राउंड को भी यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। देखिए उसी तरह से मैंने बनाया है पूरे में। देखिए जहाँ जहाँ 2 मोती था वहाँ डबल क्रोशेट बना लिया है। ठीक है, अब मैं इसे जॉइंट कर देती हूँ। तो ये जो तीसरा चेन है, 3 चेन हम लिए थे, उसके तीसरे चेन में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच लगा लेना है। उसके बाद बीच में एक स्लिप स्टिच लगा लेना है, फिर 3 चैन, 1 डबल क्रोशेट, 1 चैन और 2 डबल क्रोशेट। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 मोती को लगाएंगे, देखिए इस तरह से 1 मोती को लगा लेंगे हम। उसके बाद जहाँ हमने 2 डबल क्रोशेट लिया है वहाँ हमें 4 लेना है, 1 में 2 और 1 में 2, तो हमारा 4 डबल क्रोशेट हो जाएगा। देखिए इस तरह से 1 और ये 2। अब हम फिर से यहाँ 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 1, फिर ये 2, फिर 3 चैन लेंगे, फिर 1 मोती को लगा लेंगे हम। अब हमें 4 डबल क्रोशेट लेना है, 1 और ये 2, बीच में चैन स्पेस, फिर 2 डबल क्रोशेट, 1 और ये 2, फिर से 3 चैन लेंगे। और इसी प्रोसेस को अब हम इस राउंड तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए जहाँ हमने 2 डबल क्रोशेट लगाए हैं वहाँ हमें इसके ऊपर 4 लगा देना है, 2 करके। ठीक है, तो इस राउंड को मैं यहाँ तक कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब उसी तरह जैसे मैंने जॉइंट करने के लिए बताया है उसी तरह से आपको 3rd चैन में ले जाके जॉइंट कर देना है। ठीक है, स्लिप स्टिच से। देखिए फिर ऊपर में एक स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर 3 चैन, 1 डबल क्रोशेट, तो ये हमारा 2 डबल क्रोशेट, फिर 1 चैन स्पेस, फिर 2 डबल क्रोशेट। अब हमें यहाँ पे फिर से 3 चैन लगाना है, 1 2 और ये 3। उसके बाद
वायर को लगाएंगे, फिर यहाँ पे मोती को लगा लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ तो 2 के ऊपर मैंने 4 बनाया है, अब इसके ऊपर हमें 6 बनाना है। तो पहले और आखिरी में 2-2 बनाएंगे और बीच में जैसे 1 है वैसे 1-1 बनाएंगे। तो यहाँ 2 तो 4 हुआ और उसके बाद 5 और 6। तो मैंने ये ट्रिक बता दिया आपको किस तरह से हमें बढ़ाते जाना है। तो पहले और आखिरी में 2-2, तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, फिर यहाँ 1 देंगे तो ये 3 हुआ, फिर यहाँ 1 देंगे तो ये 4 हुआ, फिर इन दोनों जगह पे एक ही जगह पे 2 बनाएंगे तो 5 और ये 6 बन गया। तो फिर से 3 चेन लगाएंगे, देखिए इस तरह से। अब हमें मोती को वायर को लगा लेना है, उसके बाद मोती को लगा लेंगे, ठीक है। मोती को लगा के अब हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 और ये 2, फिर 1 चैन, फिर 2 डबल क्रोशेट। तो ये हमारा 4 डबल 1 2 3 चैन लगा दिया। तो इसी तरह से मैं इस राउंड को पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। मैं कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस राउंड को पूरा तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। इस राउंड को यहाँ से कंप्लीट करके फिर मैंने जैसे बताया है जॉइंट करके हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट लेना है और बीच में चैन और मोती भी लगा लिया है। अब इसके आगे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसके आगे अब हमें जैसे हमारा ये 2 4 और 6 हुआ, अब इसके ऊपर हमें टोटल 8 डबल क्रोशेट बनाना है। मैं बना कर दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले में हमें 2 बनाना है, 1 और ये 2। उसके बाद वाले में सब में 1 और ये जो हमारा आखिरी है इसमें भी 2 डबल क्रोशेट बनेगा। तो ये 2 हुआ, 3 4 5 6 7 और ये 8। हम फिर से 3 चैन लेंगे, एक मोती को यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। मोती को यहाँ पे लगा लेना है, देखिए जैसे हमारा ये कॉर्नर है इसमें 4 डबल क्रोशेट बनेगा, 1 2 एक चैन स्पेस के लिए, फिर 2 डबल क्रोशेट, फिर 3 चैन। तो इसी प्रोसेस से हमें इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। देखिए 2 4 6 8, तो इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लेना है। मैं कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस राउंड को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। जहाँ जहाँ मैंने 2 डबल क्रोशेट लगाया था वहाँ पे देखिए 8 बना दिया है। इस तरह से करके ये बर्फी जैसा बन गया है, त्रिभुज जैसा, देख सकते हैं आप। मैंने इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसके ऊपर मैंने 4 डबल क्रोशेट कर लिया है। 4 डबल क्रोशेट के ऊपर और बीच में एक मोती भी लगा लिया है। अब मैं आपको इसके आगे बनाकर दिखा देती हूँ। इसके आगे अब मुझे 2 डबल क्रोशेट लेना है इसके पहले वाले चेन में, ठीक है। इस तरह से पहले वाले चेन में मैंने 2 डबल क्रोशेट ले लिया। अब मुझे 7 चेन लगाना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो मैंने 7 चेन लगा लिया है। अब इस तरह से हमें 3 मोती को लगाना है। हम 3 मोती लगाएंगे, देखिए इस तरह से अब 3 मोती लगा लेंगे हम। तो अब हम ये जो हमारा आखिरी चेन दिख रहा है यहाँ पे अब हमें 2 डबल क्रोशेट बनाना है, देखिए 1 और ये 2। अब हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3, फिर मोती को लगा लेंगे। देखिए मोती को लगाने के बाद अब हमें इसे बना लेना है 4 डबल क्रोशेट, बीच में चेन देके 1 और ये 2, बीच में चेन और फिर 2 डबल क्रोशेट, फिर से 3 चेन लगाएंगे। अब हम इसी प्रोसेस से पूरा इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक देख सकते हैं आप, यहाँ तक मैं कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ। इसी प्रोसेस से करना है, जहाँ जहाँ हमारे यहाँ वहाँ 7 चेन लगा के सबसे पहले यहाँ 2 डबल क्रोशेट देंगे, फिर 7 चेन मोती को लगाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशेट करके इसी तरह बना लेंगे इस राउंड को। तो मैं आपको यहाँ तक कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस राउंड को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं मैंने सभी जगह 3-3 मोती को लगा लिया है। देखिए उसके ऊपर मैंने 4 डबल क्रोशेट के ऊपर 4 डबल क्रोशेट बना लिया और मोती को लगा लिया है। अब इसके बाद के बनाएंगे, इसके बाद के प्रोसेस को बनाएंगे। इसके बाद जो हमारा 2 डबल क्रोशेट है, तो जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाया है वैसे यहाँ पे बढ़ाना है। तो 2 के जगह 4 करना है, 1 में 2 करेंगे तो 1 डबल क्रोशेट, फिर इसी में 1 और डालेंगे,
फिर इसी में 2 और बना लेंगे डबल क्रोशेट। तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशेट हो गया। अब इसके ऊपर हमें 2 मोती को लगाना है, तो उसके लिए हम 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद वहाँ पे अब हम 2 मोती को लगाएंगे। मैं लगा कर दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से अब हमें 2 मोती को लगा लेना है। अब हमें फिर से जैसे हमने यहाँ पे बनाया है वैसे हमें यहाँ पे बनाना है 4 डबल क्रोशेट। तो 2 है तो इसे हम 4 कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो 1 डबल क्रोशेट, फिर इसी में 1 डबल क्रोशेट, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट। तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशेट हो गया। अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। फिर यहाँ पे एक मोती को लगाएंगे जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। एक मोती लगाने के बाद अब हमें 4 डबल क्रोशेट बनाना है। 1 और ये 2, फिर एक चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशेट, 1 और ये 2, फिर 3 चेन बना लेंगे। तो अब हमें इसी प्रोसेस से इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक देख लीजिए, इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। मैं यहाँ तक कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। तो इस जहाँ मैंने ऐसे बनाया है इसी प्रोसेस से पूरा बनेगा, जहाँ जहाँ ये सब दोनों है। ठीक है, तो चलिए बनाकर दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस राउंड को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। 2 मोती लगा लिया है और 2 के ऊपर 4 डबल क्रोशेट कर लिया। अब इसके आगे मैंने जैसे यहाँ पे जॉइन करने के लिए बताया वैसे ही कर लिया और मोती को लगा लिया है। अब इसके आगे हम बनाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे 4 का 6 किया था वैसे हमें यहाँ पे अब 4 का 6 करना है। तो देखिए ये 1 हुआ, पहले और आखिरी में हमें 2 डबल क्रोशेट बनाना है और बीच में 1 तो ये 2 हुआ, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हुआ। तो देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया है वैसे हमने यहाँ पे कर लिया है। सेम टू सेम इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करते जाना है। तो देखिए मैंने पहले में 2 और आखिरी में 2 लगाया है और 2 में अब हमें 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेके एक मोती को लगा लेना है हमें। देखिए मैंने एक मोती को लगा लिया। अब जैसे हमने इधर ऐसे किया है 6 डबल क्रोशेट वैसे हमें अब यहाँ पे करना है। देखिए तो पहले में 2 बनाएंगे तो 1 2 हुआ, फिर दूसरे में 1 बनाएंगे तो ये 3 हुआ, फिर चौथे में 1 बनाएंगे ये 4 हुआ, फिर इसमें 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे तो 5 और 6 दोनों हो जाएगा। तो देखिए 6 डबल क्रोशेट हो गया हमारा। फिर से 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेके देखिए 3 चेन ले लिया हमने। फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे, 1 2, एक चेन देंगे और 2 डबल क्रोशेट, 1 और ये 1 और ये 2, फिर 3 चेन। तो देखिए इसी तरह से इसी प्रोसेस अब हमें यहाँ तक इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। मैं कंप्लीट करके दिखा देती हूँ इसी प्रोसेस में। जैसे ये जाएगा वैसे ही बस हमें मोती को लगाते जाना है। ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस राउंड को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। देख सकते हैं मैंने सभी जहाँ पे 2 था उस पर 1 आ गया है मोती। ये डिक्रीज होते जाता है, घटते जाता है। देख सकते हैं आप, मैंने सभी तरफ से इस राउंड को पूरा कंप्लीट करके इसी तरह से हमारा डिज़ाइन पूरा बन के आएगा। देखिए अब इसके आगे मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके आगे अब हमें ये 2 4 और 6 हुआ। अब इसके आगे हमें 8 डबल क्रोशेट बनाना है। इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। अब हमें यहाँ पे मोती नहीं लगाना है, हमें बस यहाँ पे 2 चेन लगा लेना है, 1 और ये 2। उसके बाद फिर से यहाँ पे 8 डबल क्रोशेट बनाएंगे। देखिए 1 फिर 2, तो पहले और आखिरी में मैंने 2 बनाया है, 2 बनाएंगे और बाकी समय 1 1। तो ये 3 4 5 6 7 और ये 8 और फिर से 3 चेन लगा देंगे। देखिए तो इसी तरह से हमें
इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है पूरा। इसके बाद जो हमारा इसके ऊपर जो बनेगा उसके बाद फिर से इसी तरह से ये बनेगा। तो ये जो हमारा एक बर्फ़ी बना है, इस तरह से त्रिभुज बना है, इसके ऊपर हम 2 बनाएंगे। तो ये जो है, तो इस तरह से जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हमें 2 चेन लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे ना लेके ये जो हमने 2 चेन बनाया है, देख सकते हैं आप, वहाँ पे लेंगे। तो 1 2 3, तो ये जैसे हमारे पहले 1 बना है, फिर 2 बना है, तो अब इसके ऊपर हमारा ये वाला बर्फ़ी, ऊन वाला बर्फ़ी जो त्रिभुज है, ये 3 बनेगा, 1 2 और 3, और जो मोती वाला त्रिभुज है ये 2 बनेगा, ठीक है। तो मैं अब आपको पूरा डिज़ाइन कंप्लीट करके दिखाती हूँ। आपको जितना बड़ा चाहिए आप उतना बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसे पूरा कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने उसी प्रोसेस से मैंने अपने हिसाब से इतना बड़ा थालपोस बना लिया है, देख सकते हैं आप। अब मैं इसे यहाँ पे जॉइंट कर दूँगी, ये हमारा सबसे लास्ट है। तो इस तरह से मैं इसे जॉइंट कर लेना है। तो तीसरे चेन में इस तरह से करके स्लिप स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद बीच में एक स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर इस तरह से स्लिप स्टिच लगा के चेन लगा देंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा वूल को कट कर लेंगे हम, देखिए, और हुक को इस तरह से निकाल देंगे। उसके बाद हमें इसे पीछे करके इस तरह से, पीछे से भी हमें इस तरह से, देखिए, लॉक कर देना है और हमें इसे पुल कर देना है, यानी खींच लेना है। तो देखिए ये हमारा थालपोस बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसके लिए झालर बनाएंगे साइड साइड में, ठीक है। चलिए मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने झालर बनाने के लिए ये रेड कलर का ही ऊन लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, आप कहीं से भी इस जगह से कर सकते हैं। ये जो हमारा 6 कॉर्नर है, देख सकते हैं आप, मैं यहाँ से कर रही हूँ इस तरह से। सबसे पहले हमें नोट लगा लेना है, ठीक है। नोट लगा लिया हमने। अब हमें टोटल 20 चेन लगाना है। 2 इधर लगा लिए तो ये 3 हुआ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 हो गया। तो हमें यहाँ पे जॉइंट कर देना है, देखिए इस तरह से। यहाँ पे हमें स्टिच करते जाना है। तो हमें यहाँ के बाद यहाँ पे करना है 20 चेन को यहाँ पे स्टिक करेंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच लगा लेंगे, ठीक है। फिर से 20 चेन लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। अब हम यहाँ पे इसे स्टिक कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरह से। तो जैसे मैंने इन दोनों में 20-20 चेन लगाया है, उसी तरह आपको पूरे में लगा लेना है। इस प्रोसेस को कर लेना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे, फिर इसके बीच में, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो इस तरह से हमें पूरे थालपोस को साइड साइड से कंप्लीट कर लेना है। मैं कंप्लीट करके दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लिया। देखिए मैंने पूरे तरफ इस तरह से चैन को बना लिया है। इसमें हमें झालर को लगाना है, ठीक है। तो इसके आगे भी हम एक और चैन को बना लेंगे इस तरह से, ताकि ये और भी सुंदर लगे। तो देखिए मैंने इसे यहाँ पे यहाँ तक बना लिया है। अब हमें इसे यहाँ पे एंड कर देना है, इस तरह से करके स्लिप स्टिच लगा लेंगे और फिर एक चेन दे देंगे और एक्स्ट्रा वूल को कट कर लेंगे और हुक को निकाल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें ये जो हमारा एक्स्ट्रा वूल दिख रहा है दोनों, इसे हमें बांध देना है ताकि ये खुले ना, ठीक है। इस तरह से हम नोट बांध देंगे। तो उसके बाद एक्स्ट्रा वूल को कट कर देंगे और यहाँ जो हमारा एक्स्ट्रा वूल था इसे भी हमें कट कर लेना है, ठीक है। तो जहाँ पे भी एक्स्ट्रा वूल हो आप वहाँ पे कट कर लीजिएगा। तो चलिए अब इसके आगे हम बना लेते हैं। तो इसके आगे हमें एक और चैन बना लेना है, ठीक है। तो देखिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक नोट लगा लेना है इस तरह से, देखिए। देखिए इस तरह से। अब हमें फिर से 20 चैन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। उसके बाद हम इसमें स्लिप स्टिच लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद फिर से 20 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। फिर से यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। मैं कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस राउंड को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। मैं सिर्फ इसे जॉइंट करके दिखा देती हूँ आपको। तो जैसे हमने वहाँ पे जॉइंट किया है पहले राउंड में, वैसे हमें इसे यहाँ भी जॉइंट कर लेना है। तो स्लिप स्टिच लगाएंगे, फिर एक चेन देंगे, फिर एक्स्ट्रा वूल को हम कट कर लेंगे और हुक को निकाल देंगे इस तरह से, ठीक है। अब जो हमारा इस तरह से है, एक्स्ट्रा वूल जो रहेगा उसे हम बांध देंगे, देखिए इस तरह से, इस तरह से, ठीक है।
फिर एक और नोट लगा देंगे। तो देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं आप। देखिए मैंने सभी तरफ कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसमें झालर लगाऊंगी, तो मैं 2 कलर से झालर लगाऊंगी, एक वाइट से और एक रेड से, एक में रेड और एक में वाइट, फिर रेड वाइट करके इस तरह से पूरे में झालर लगाऊंगी। तो मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने झालर बनाने के लिए इस तरह का एक डब्बा लिया मेजरमेंट लेने के लिए। तो इस तरह से हमें रेड कलर का ऊन लेना है और इसे 30 बार 30 टाइम्स हमें लपेट लेना है, ताकि ये हमारा झालर बन जाए। तो ये 3 हुआ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30 हुआ। अब हम इसे कट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। मैंने इसे निकाल दिया। इससे हमारा मेज़रमेंट अच्छा होता है, हमारा जो ये झालर है बहुत ही अच्छा बनता है। तो देखिए एक में मैं लाल लगाऊंगी और एक में सादे। तो पहले वाले में मैं लाल लगा रही हूँ, लाल से स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह से एक और ऊन लेंगे और इसे बांध लेंगे, देखिए इस तरह से। इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से हम इसे नोट लगाएंगे। देखिए मैंने एक झालर लगा दिया है, अब मैं एक सादा वाला लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने वाइट वाला भी झालर बना लिया है, अब मैं इसे लगा दूंगी। तो इस तरह से हमें लगाना है। इसमें सादा वाला भी इतना छोटा सा ऊन लेना है इसे बांधने के लिए, ठीक है। इस तरह से हम इसे बांधेंगे, देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से हमें पूरे में कंप्लीट कर लेना है। एक लाल एक सादा, एक लाल और सादा पूरे में बना लेंगे इसी तरह से झालर करके। और पूरा जब बन जाएगा तो इस तरह से हम इसे कट करेंगे। देखिए इस तरह से इसे बराबर से कट कर लेना है, ठीक है। मैं कट करके दिखा दे रही हूँ आपको, देखिए इस तरह से। तो हम इसे ऐसे करके इसे बराबर से कट मार देंगे, ठीक है। देखिए मैं इसे भी वैसे ही कट कर लूँगी जिससे हमने सादे वाले उनको किया है, झालर को किया है। देखिए इस तरह से हमें बराबर कट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए मैंने दोनों को इस तरह से बराबर से कट कर लिया है। इसी तरह से मैं पूरे में लगा के इस तरह से इक्वली कट कर लेना है इसे। देखिए इसे कट करने पर ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको पूरे में झालर लगा कर दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी में झालर लगा लिया है, देख सकते हैं आप। पूरे थालपोस में मैंने इस तरह से झालर को लगा लिया है, देखिए। और ये इस तरह से कुछ बच गया है, मैं इसे कट कर ले रही हूँ। देखिए पूरे में लगा दिया है। और देखिए मैं अब इस फ्लावर को यहाँ पे स्टिक करूँगी। तो इस फ्लावर का वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और जाकर देख लीजिएगा। आप चाहे तो इसकी जगह पे क्रोशेट रोज भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब इसे लगाती हूँ। तो इतना बड़ा धागा है इसमें, तो इसे सबसे पहले नीडल में लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने नीडल में ऊन को लगा लिया है। अब हमें इसे बीच में स्टिक करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से सुई को डाल के पलट लेंगे, हमें बीच में इसे स्टिक करना है। तो एकदम बीच में रखने के बाद पीछे से देखिए ये दिख रहा है। अब हमें इसे इस तरह से स्टिक करना है, देखिए इस तरह से इसे स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से मैं इसे अच्छे से स्टिच कर देना है। अगर आप सेंटर में इस तरह का कोई फ्लावर लगाएंगे थालपोस में तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। मैं आपको लगा कर दिखा देती हूँ। देखिए हमें इसे इस तरह से स्टिच कर लेना है ताकि ये निकले ना। अब हमें एक्स्ट्रा वूल को कट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद ये जो हमारा बीच में मैंने मैजिक रिंग बनाया था उसका ये ऊन है, हम दोनों को इस तरह से नोट लगा देंगे।
एक्स्ट्रा वूल को कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये थालपोस बन के तैयार हो चुका है। देखिए ये बीच में कितना सुंदर लग रहा है, देख सकते हैं आप। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पूरा बनाकर कंप्लीट कर लिया। आप चाहे तो इसे कोई भी कलर में बना सकते हैं। मैंने 3 प्लाई का ऊन लिया है, आप चाहे तो 4 प्लाई का भी ऊन ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।